नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और मस्त होगे। जी, आज का वीडियो बहुत खास है। वीडियो आप एंड तक वीडियो में बने रहना। आज का वीडियो है सनातन और उसकी फैमिली के ऊपर। बहुत प्रॉब्लम में वो चल रहे हैं और बहुत दुख से वो गुजर रहे हैं, बहुत दुख की घड़ी वो देख रहे हैं सनातन की फैमिली, क्योंकि उनके घर में 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। हाँ दोस्तों, उनके वहाँ पे लाइट नहीं आ रही, उस वजह से उनको बहुत दिक्कत हो रही है और उनके परिवार को बहुत दिक्कत हो रही है। इसी दिक्कत में उनके घर में गरम नहीं, ठंडे ठंडे दही वड़े बने। सारी फैमिली में सासू माँ ने दही वड़े बनाई। जो सासू माँ, इस वीडियो में तो सासू माँ का नहीं बताया था, मगर उन्होंने मिनी मिनी ब्लॉग में बताया था कि सास ने पूरी फैमिली के लिए दही वड़े बनाई। यानी सास अब घर को अपना घर समझने लगी और घर के लिए काम करने लग गई। यानी वो अब इस फैमिली को अपना समझने लगी और इस घर पे अपना हक जमाने लग गई और इस घर को अपना समझ के किचन में भी एंट्री करके अब काम करने लग गई। तो उन्होंने बनाया है पूरी फैमिली के लिए दही वड़े। सबके पास दही वड़े जाते हैं और सब अच्छे से दही वड़े खाते हैं। सनातन बड़े प्यार से जाके काजल को दही वड़े देते। काजल बड़े प्यार से मुड़ के उन्हें देखती है, सनातन को पूछती क्या है, तो ये कहते हैं आपके लिए दही वड़े। वो अपने पास दही वड़े रखती है। फिर ये सारे अलग अलग जो जो जगह पे मिल गई, जो जो जगह पे बैठे वहां पे बैठ के अपनी दही वड़ी खाते। दोस्तों, इसके बाद सनातन और अंजलि में कुछ बातें होती है, फिर सनातन वहां से निकल जाते। आप बताइए सनातन जाते कहाँ पे। जी हाँ, सनातन जाते हैं कार के शोरूम में। उनको क्योंकि कार देखने जानी थी, कार के फोन आ रहे थे उनके पास बार बार, क्योंकि उनको खरीदनी थी थार, इसलिए वो जा रहे थे शोरूम में। दोस्तों, उन्होंने अभी तक अंजलि को नहीं बताया। अब अंजलि का क्या रिएक्शन होता है कि उनके हस्बैंड ने कार ले ली, क्योंकि अभी तक वो देख रहे थे फ्लैट से अभी जैसे ही उनको फुर्सत मिली, अब वो निकल गए सीधे कार देखने के लिए। उनका ये कहना है कि कार के लिए तो बहुत पहले से सोच रहे थे कि मुझे ये थार खरीदनी है, और इसके बारे में उन्होंने अपने साले चिंटू से भी बात की थी। चिंटू का भी फाइनल डिसीजन था कि यही गाड़ी खरीदनी है। अब चिंटू की डेथ हो गई, घर का माहौल ऐसा हो गया, तो ये कोई चीज़ खरीद नहीं सकते थे। इस वजह से इन्होंने वेट किया। अब ये अकेले आए, घर में किसी को पता नहीं, अंजलि को तक पता नहीं। अब ये घर जाएंगे तब अंजलि को पता चलेगा कि इन्होंने कार खरीद ली। अब ये तो बताया नहीं कि कार खरीदी या नहीं खरीदी, मगर जिस तरह सनातन ने कहा कि जाके मुझे अंजलि को बताना है, लेके जाऊंगा, अब घर वालों का रिएक्शन देखना है। तो सनातन अब वो कार यानी फाइनल कर दिए। और शायद क्योंकि जब वो घर पे जाते तो वो बाइक पे हमें नजर आ रहे थे, और वहां पे जो लाइट गई थी तो वहां पे वो लाइट का काम चल रहा था, ऊपर जो ट्रांसफार्मर वगैरह है वो लग रहा था, क्योंकि लाइट इनके पास 2 दिन से नहीं थी। और सनातन का कहना था कि 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद लाइट आएगी, जो 2 दिन से लाइट नहीं थी। तो अब वहां तक ही इन्होंने दिखाया कि अब जाएगी, अब अंजलि का क्या रिएक्शन होता। मगर दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इनको ऐसा क्या है कि अपने पापा पे ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, ना पापा का कोई वीडियो बना रहे। और अंजलि जितनी सती सावित्री बहू कहलाती थी और जितनी आज्ञाकारी बहू दिखाती थी, अब उसका पूरा भांडा फूट गया है। सारे लोगों के सामने उसका भांडा आ गया है सामने, कि वो खाली एक सोशल मीडिया पे एक अच्छी बहू, एक संस्कारी बहू, एक प्यारी सी बहू, एक सास ससुर की, सास तो है नहीं, यानी ससुर की नंदों की सेवा करने वाली बहू बन के वो सबके सामने ये दिखावा करते हुए आ रही थी। अब उसकी हकीकत सबको पता चल चुकी कि वो कैसी है। हाँ दोस्तों, ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग बाग अपना पूरा जो उनकी जो छवि है, जो जिस तरह के वो है, वो पूरी चीज अपनी नहीं दिखाते। जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरी नेगेटिव आ रही है और ये इससे मुझे गाली पड़ सकती है, वो चीज ये बिल्कुल नहीं दिखाते। आप कभी भी नोट करना, सनातन या इनकी फैमिली अंजलि का वो वीडियो बनाते थे जब वो अपने ससुर को दवाई देती थी, अपने ससुर की पैर की मालिश करती थी, अपने ससुर को बिस्तर से उठाती थी, तो ऐसा दिखाती थी। तो हम सोचते थे कितनी आज्ञाकारी बहू है। अब समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि उठाने का काम तो सनातन भी कर सकते थे, दवाई देने का काम तो सनातन भी कर सकते थे, मगर
पिक्चर अच्छी नजर आनी चाहिए, छवि अच्छी नजर आनी चाहिए, वाहवाही लूटनी चाहिए, इसीलिए ये सारा ड्रामा था दोस्तों। अब सेवा जब होता ना, शादी के 3-4 साल बाद या 2 साल बाद ही बहू की पूरी हकीकत पता चलती है, अब इनकी दिख रही है। अब ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो अपनी नंद को संभाल के अपने घर पे रखे थे क्या, अभी भी जो है पहले से थे उन लोग, मगर अब समझ में आ रहा है कि अंजलि क्या चाहती थी कि मैं बाहर जाऊं और वीडियो बनाओ, बाहर घूमने जाओ, फ्लैट से जाओ, होटलों में रुको, होटल का खाना खाओ, कारों में घूमूं, तो मेरे पीठ पीछे मेरे घर में काम करने वाली औरतें चाहिए जो मेरा घर संभाले। और इनको वीडियो में ये दिखाना था कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम अपने परिवार को संभालते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो लोगों की ज़्यादा चलती है। या तो एकदम फॉरवर्ड वीडियो जो अपने परिवार वाले की बुराई, जैसे कि सावित्री ने जो किया था स्टार्टिंग में, अच्छी बन के वहाँ गई थी कि मैं मेरी सास की सेवा करूँगी, नंद की सेवा करूँगी, जो ये कहीं पे भी सेवा करती है हमें नजर नहीं आई, वो वीडियो इनकी अच्छी चली। या तो इसने नेगेटिव जो रूप अपना दिखाया था अपनी बेटी के प्रति, वो वीडियो इनकी बहुत अच्छी चली थी। अब जहाँ ये नॉर्मल दिखा रहे तो इनकी वीडियो नहीं चली, तो ये भी इतना समझते हैं कि हमें क्या दिखाना है। तो आखिर में सनातन इनका गुरु ही है, तो सनातन ने अपनी बीवी की जो छवि सबके सामने रखी थी ना, वो छवि अब सबको दिखती हुई नजर आ रही। जिस तरह ये 2 साल में अपना पूरा बोरी बिस्तरा उठा के अब निकलने के फिराक में है, जैसे कि फ्लैट देख रहे हैं, एक कार होने के बावजूद फिर दूसरी कार देख रहे हैं, मगर जिनकी इनको सेवा करनी है वो बेचारा आदमी ही नहीं नजर आ रहा, जो है सनातन का पापा। क्योंकि इनको पता है कि इनको कैसे ऑडियंस को उल्लू बनाना, ये बखूबी जानते हैं ये परिवार। हम जहाँ इतना सोचते थे कि सनातन बहुत अच्छा बेटा है, सनातन मैं अभी भी कहूँगी सनातन बिल्कुल गलत नहीं है, सनातन बहुत अच्छा इंसान है। और कहीं ना कहीं आदमी पिस के रह जाता है कई बार औरतों की चालाकी में, क्योंकि ये सारा जो करा धराया है एक तरीका अंजलि का ही है। अंजलि ने इस तरह का माहौल बनाया होगा कि मेरी मम्मी और बहन को लेके चलो, और वो आ गए। जैसे वो आ गए तो इनके ससुर जी हटने लगे, मगर इन्होंने अपने ससुर जी पे कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ससुर जी गए, सब लोग सोशल मीडिया पे लोग भाई इनको बुरा भला कहने लगे कि अपने पापा को बुला के लेके आओ। जब ये सब गए, और आपको पता है कि झारखंड में जो भी जेंट्स ब्लॉगर है वो अपनी वाइफ को 24 घंटा लाद के घूमता है, एक दिखाने के लिए कि हम कैसे हैं, हमारी लाइफ कैसी है, जबकि इन लोग अपनी हकीकत वाली लाइफ कुछ भी नहीं बताते। इन लोग आधे से ज़्यादा बात झूठ बताते हैं, हम लोगों को एक तरीके से मूर्ख बनाते हैं। अब इन लोगों की, सनातन ने एक बात कही थी कि मैं अपनी पूरी लाइफ, यानी सनातन कभी भी कोई भी नेगेटिव पार्ट है वो अपने घर का नहीं बताता था, कभी कभार वो चीज़ें किसी न किसी के मुँह से बाहर आ जाती थी, मगर सनातन नहीं दिखाता था। तो सनातन हर चीज़ अच्छी दिखाने पर ही लगा हुआ रहता था कि मैं अच्छी चीज़ ही और पॉजिटिव चीज दिखाओ, नेगेटिव चीज वो कभी नहीं दिखाता था। मगर लोग बाग अंधे नहीं है, अब इतने दिन से दिख रहे हैं कि इनके पापा, जो पापा अपने जान से ज्यादा अपने पोते को प्यार करते थे, आजकल वो अंश के साथ नजर भी नहीं आते। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिख के बताना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।